हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। और आज हम जो ये बात करने वाले हैं वो मार्केट से रिलेटेड करने वाले हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप यहां पर देख पा रहे होगे, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है। आज भी आप देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग क्यों हुई उसका भी रीजन बताऊंगा। एज वेल एज फिर आज फिजल आउट सब कुछ होता हुआ नजर आया, ऊपर से बिल्कुल नीचे आता हुआ दिखाई दिया। चाहे यहाँ पर मिड कैप देखो, है ना, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग लगभग अच्छा खासा 600 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। सेम एज इट इज हम यहाँ पर देखें तो सेम एज इट इज स्मॉल कैप में भी पॉजिटिव बंद हुआ है, ठीक है, नो डाउट। बट हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से नीचे आता हुआ ये भी दिखाई दिया है। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। मार्केट ये कहना क्या चाहता है ना, इस पर्टिकुलर व्यू से यहाँ पर मार्केट का क्या पता चलता है वो भी हम बात करेंगे। तो जानेंगे एक एक करके सारी चीज़ों से रिलेटेड। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी वेबसाइट है flexicapresearch.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 8860540501 ये मेरा नंबर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे बारे में जान सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। साथ में सेबी की रजिस्टर्ड आरए की साइट पे जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इससे हमारी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। हम यहाँ पर कोर्स करा रहे हैं जो कि बड़े सस्ते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ जाएंगे 11,000 रुपये का पूरा कोर्स, जहाँ पर 2 महीने का ये ग्रुप भी आपको फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। 31,000 रुपये का और अनलिमिटेड स्टॉक्स 1 साल के लिए दिए जा रहे हैं, स्विंग ट्रेड, जो कि यहाँ पर ये हमारा बेस्ट प्लान यहाँ पर दिखाई देता है। हमारा लॉन्ग टर्म का विजन के हिसाब से कौन से स्टॉक्स है और हमारी स्ट्रेटजीज प्लान कौन कौन से है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, हमारे बारे में जान सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी, हम किस तरीके से काम करते हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट में एग्जैक्टली उठा पटक क्यों चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पर गैप डाउन हुआ। कल की डेट में आप देखोगे हमारे मार्केट तो नेगेटिव क्लोज हुआ था, बट गिफ्ट निफ्टी को देखोगे ना तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था, मोर देन 1% की तेजी थी और लगभग 23,868 का इसने हाई बनाया था। अभी यहाँ पर 23,588 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी एक गिरावट है 55 पॉइंट की और ऊपर से ये नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले तो रीजन जानते हैं, फिर एक एक करके सब चीज हम देखेंगे, सारे इंडाइसेस देखेंगे। तो सबसे पहले रीजन की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक चार्ट लेके आ रहा हूं जो कि है यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट। ब्रह्मा, देखिए इंडिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ पर यूज किया जाता है, इसलिए ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का मैं चार्ट लाया हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज पता चलेगी कि कल की डेट में जब रात हो रही थी, ठीक है ना, लगभग मैं 1-2 बजे जग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक बार चेक किया था तो ये लगभग 5% गिरा हुआ मुझे दिखाई दिया। फिर उसके बाद और भी गिरावट हुई, बट भाई बाउंस बैक होता हुआ नजर आया। तो 103 तक, ये 103.24 तक यहाँ पर इसने लो बनाया। फिर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 105.15 पे ये बंद होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो उसी रेंज में आज भी देखेंगे, आज भी इसी रेंज में यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, बट फिर भी 1% ऊपर है। तो देखिए आज मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ, स्मॉल कैप, मिड कैप, ठीक है ना, यहाँ पर तो उसके पीछे का रीजन केवल यही था कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर से नीचे गिरा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल ने ना फिर दोबारा जंप दिखाते हुआ नजर आया, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी न्यूज आती हुई नजर आई। यहाँ पर देखिए कल पॉजिटिव न्यूज आई तो ये चीजें नीचे गिरती हुई नजर आई। पॉजिटिव न्यूज क्या थी? पॉजिटिव न्यूज ये थी कि यहाँ पर सब लोग मान रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। पॉजिटिव न्यूज ये थी कि यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि जो ये गल्फ का प्रॉब्लम चल रही है, जो ऑयल की प्रॉब्लम है, ऑयल की प्रॉब्लम किस वजह से, ईरान की वजह से है, जो ईरान की वजह से प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल गिरा। क्रूड की वजह से आप देखेंगे अब दुनिया के बाजार, अगर मैं आपको डो जोन्स दिखाऊं, मैं आपको नेस्डेक दिखाऊं, तो आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। देखिए कल की डेट में यहाँ पर क्या बंद होता हुआ नजर आया, ठीक है ना, लगभग 1.31% ये बंद हुआ। अगर मैं यहाँ पर नेस्डेक लेके आता हूँ तो आपको नेस्डेक पता चलेगा कि नेस्डेक भी यहाँ पर जो गिर रहा था वो भी लगभग 1.66% ऊपर जंप करता हुआ नजर आया। उसके पीछे का रीजन क्रूड ऑयल था, ठीक है। बट
मार्केट में आप देखेंगे क्रूड ऑयल जब यहाँ पर दोबारा एक अनसर्टेन न्यूज़ आई है, यहाँ पर जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबल है, ठीक है ना, इसी रेंज में चलता हुआ नजर आ रहा है। टाको ट्रेड ग्रिप रिटेल इन्वेस्टर एज ट्रम्प शॉक मूव मार्केट, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये सिंपल कह रहा है कि जो ट्रम्प टाको करते हैं ना, टाको मीन्स ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट, मतलब अपनी जो कहते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, है ना। तो इस वजह से जो इनके जो गेम मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना ये, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें अलग चलती हुई नजर आ रही है। कभी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कभी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से चीज़ें सही तरीके से चल नहीं रही है, कभी मार्केट नीचे कभी ऊपर, इसी वजह से होता हुआ नजर आ रहा है। सारी की सारी बात यही है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा नैस्डैक यहाँ पर ऊपर था, बट यहाँ पर आप नैस्डैक यहाँ पर अभी देखेंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की एक गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर डो जोन्स को भी लेके आऊँ और यहाँ पर देखूं तो आपको समझ में आएगा ऊपर से ये भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी चल रहा है। जब मार्केट इनकी ओपन होगी और क्रूड ऑयल अगर भागता हुआ नजर आया तो ऑब्वियसली बात है ये भी धराशायी होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से चीजें उस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रही है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात करेंगे एक एक करके हम इंडाइसिस से। सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को ले लेते हैं। तो निफ्टी 50 देखिए आज की डेट में नेगेटिव क्लोज जरूर दिया है, ना के बराबर नेगेटिव है, बट स्टिल यहाँ पर देखेंगे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है ना। और ये एक मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर ना एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है। और जितना ये कंसोलिडेशन करेगा ना अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि जब फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होके ये चीजें निकलेगी ना तो बात दूर तक जाएगी, और जब दूर तक जाएगी तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी होती नजर आएगी। दूसरा इंडाइसिस बैंक को हम ले लेते हैं, निफ्टी बैंक, है ना। तो निफ्टी बैंक को हम देखें तो यहाँ पर कल की डेट में मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म किया भी, ठीक है ना। पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देते हुए नजर आया, बट स्टिल हम देखें बैंक की तो यहाँ पर आज की डेट में 122 पॉइंट ये गिरता हुआ नजर आया। ये भी सेम एज इट इज निफ्टी की तरह बिहेव कर रहा है। इसने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया था, ये अच्छा खासा चला भी था, वो आप देख सकते हैं। और अब भी गिरावट हो रही है, तो यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है, कंसोलिडेशन किया जा रहा है। और ये कंसोलिडेशन कितना चलेगा नोबडी नोज, बट हाँ कंसोलिडेशन यहाँ पर है होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर और जितना कंसोलिडेशन होगा अच्छा रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो शायद यहाँ पर अच्छा मूव उस टाइम आता हुआ इसी के अकॉर्डिंग होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप की। तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कोशिश करी थी इसने ब्रेकआउट की, है ना। हमने तब भी बताया था, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे या हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का जो नीचे लिंक है उसमें आपने एनरोल कर रखा है ना, आप यहाँ पर कनेक्टेड है, तो आपको मार्केट के बारे में डेली अपडेट मिल रही होगी कि मार्केट यहाँ पर क्या बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की गई थी तब मैंने यहाँ पर बताया भी था कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर भी हमने बात करी है कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से चलती हुई नजर आ सकती है। तो वही अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वीडियोज़ में भी आप देखेंगे तो वीडियोस में भी मैं यहाँ पर बार बार मार्केट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि गुड न्यूज़ देखिए, परसों के दिन में गुड न्यूज़ दी, है ना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट वहां से ही एक टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया, मार्केट में एक तेजी भी आई, ठीक है ना। वो गुड न्यूज़ क्या थी जाके वीडियोस देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। सेम एज इट इज अभी भी होता हुआ नजर आया। तो क्या है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इस वजह से कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर कभी नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो देखिए स्मॉल कैप ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, नो डाउट, ठीक है ना। स्मॉल कैप मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है, बट मैं अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, इसके पीछे का रीजन है कि जब तक ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा और निकल के ठहरेगा नहीं, तब तक मैं इसे पॉजिटिव नहीं मानूंगा। तब तक क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है और गिरने के चांसेस भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसने हाई बनाया फिर नीचे आया, फिर इसने हाई बनाया फिर नीचे आया, फिर अभी हाई बना के फिर नीचे आ सकता है। तो ये क्या है, एक लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नजर आ सकता है और ये नेगेटिव माना जाता है, ठीक है ना। फिर ये डाउन ट्रेंड के बारे में बताता है कि हाँ यहाँ पर क्या है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। तो क्या है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और बार बार चीजें नीचे जा रही है। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप जैसे कि मैंने बताया था कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर टिकना जरूरी है। पहले भी टिका था बट मार्केट की वजह से वो नीचे आया, दोबारा इसने कल की डेट में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया और आज भी यहाँ पर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से नो डाउट यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। अगर हम बात करें 61,894 से, ठीक है ना, 61,300 आया है, तो लगभग 500 550 और 600 पॉइंट मान के चलिए इस पॉइंट की यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। तो ये सही नहीं है नो डाउट, बट यहाँ पर हम बात करें
रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा। इसे पॉजिटिव मानने का पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर जब तक सस्टेन कर रहा है मैं अच्छा मानूंगा, और जैसे यहाँ से चांसेस हाई हो जाते हैं ऊपर निकलने की। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर बताया थी, एक वीडियो कुछ टाइम पहले मैंने डाली थी, जब मैंने मिड कैप के बारे में यहाँ पर बातें करी थी, स्मॉल कैप के बारे में बातें यहाँ पर करी थी। ये देखिए मिड कैप ब्रेकआउट बुल रन है ना, तो मैंने यहाँ पर मिड कैप के बारे में बात करी थी और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बार बार फेल होने का मतलब क्या है। यहाँ देखिए मिड कैप स्मॉल कैप ब्रेकआउट फेल, ये देखना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आई बटन पे लास्ट में लिंक दे दूंगा, आपको समझ में आएगी। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ। इसी तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती है, और उस वीडियो को जाके देखना, आपको क्लियरिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंडाइसिस की। अगर मैं कुछ और इंडाइसिस की बात करूँ तो सबसे आईटी ले लेते हैं। देखिए आईटी को मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जंप आता है, नो डाउट जंप आता है, बट जो इनका काम है ना, उनका काम कहीं ना कहीं छिनता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक ये कुछ इनोवेशन नहीं करेंगे, खुद आईटी कंपनीज इनोवेशन नहीं करेगी इंडिया में, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होता हुआ नजर आएगा। तब तक ये कहीं ना कहीं डिपेंड रहेंगी फॉरेन कंट्रीज के। क्यों? क्योंकि एआई पे इन्होंने कुछ खर्च नहीं किया। एआई मॉडल अपनाना, खाना, किसी की सर्विस यूज करना, जो मैं करता हूँ, जो आप करते हो, वो अलग चीज है। और खुद एक ऐसा एआई बिल्ड कर देना जो यहाँ पर दुनिया यूज करे, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, तो वो चीज समझनी होगी। तो ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं हो रहा। तो आईटी से फिलहाल की डेट में दूर रहना एक सही राय रहेगी। ठीक है ना, आईटी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी नीचे है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है ना, बाउंस बैक आ सकता है, बट यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा, है ना। मार्केट में और भी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स है, तो क्यों उन स्टॉक्स के पीछे जाना। ठीक है ना, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, जिनके फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है ना, जहाँ पर कभी भी गिरावट आ सकती है, ठीक है ना, जिनको किसी पर्टिकुलर चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, तो सिंपल सी बात है, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, है ना। इतनी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि यहाँ पर पैसा जीरो हो जाए। यहाँ पर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो देखिए यहाँ पर भी गिरावट है, लोअर लोज यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल देखिए मार्केट में, मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये चार्ट आप देख रहे हो ना निफ्टी फाइनेंशियल्स का, तो वो आपको कुछ ना कुछ कथा कह रहा होगा, कहानी कह रहा होगा। वो कहानी क्या है कि इंडिया में कुछ ना कुछ हो या ना हो, बट एक फाइनेंशियल सेक्टर, एक बैंकिंग सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर काम चलता ही रहेगा। उसे ना तो फिर एआई का डर है, ना कुछ डर है। हाँ, ऊपर नीचे चलेगा, बट जो लैंड करेगा वो तो बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर ही करेंगे। कोई एआई कंपनी आके एआई में आप डालोगे चैट जीपीटी के मुझे लोन दे दे, तो वो लोन चैट जीपीटी नहीं देने वाला। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, वो चीज़ के हिसाब से यहाँ पर काम करना। फार्मा सदाबहार सेक्टर है ना। इंडिया का फार्मा दुनिया में देखा जाता है, समझा जाता है ना। जब यहाँ पर था फार्मा, तब भी मैंने बार बार चल रहा था, बताया था पॉजिटिव कैंडल्स बन रही है और चीजें अच्छी हो सकती है। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी ऑटो की बात करूं, देखिए ऑटो सेक्टर के रिजल्ट काफी अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट ऑटो पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑटो तो बिकने ही बिकने हैं। ठीक है, इसका एआई से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है कहीं ना कहीं, बट यहाँ पर उतना रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, और तो उस चीज को यहाँ पर समझिए, है ना। कौन कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, किस कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रही है, वो सब चीजों को जाके देखिए, निकालिए, चीजें समझ में आएगी। मेटल की बात करूं, मेटल ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, मेटल के स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा रिजल्ट पेश कर रहे हैं, तो जाके चेक करिए, आपको वो चीजें समझ में आएगी। एनर्जी टॉप पर है और टॉप पर ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेंटर से रिलेटेड बातें चल रही है। जब यहाँ पर डेटा सेंटर से रिलेटेड बातें चल रही है, तो और ज्यादा आप न्यूज देखते हो या नहीं देखते, तो मैंने न्यूज कुछ दिन पहले देखी थी कि किस तरीके से फेसबुक ने, है ना, मेटा ने यहाँ पर एक टेक्सास में या फिर अमेरिका में एक जगह पर यहाँ पर ये सारा का सारा लगाते हुए नजर आए थे डेटा सेंटर। वहाँ की बिजली लोगों की नहीं आ रही है, वहाँ पर पानी की समस्या आती हुई जुड़ती हुई नजर आई है। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो एनर्जी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एनर्जी में कि यहाँ पर चीजें अच्छी हैं
में कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो बेकार परफॉर्मेंस दिया है जिन्होंने, बहुत सारी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा किसके रिजल्ट अच्छे हैं, वो समझ में आएगा। एफएमसीजी की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, यहाँ पर ही बात करी थी कि जीएसटी का इफेक्ट अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अब जो रेट बढ़ते हुए नजर आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप जाओगे किसी भी चीज में तो रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसका इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो पास ऑन, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पास ऑन करेगा ही। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का इफेक्ट की वजह से चीजें यहाँ पर इनके लिए फायदे में रह सकती है, तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्टॉक्स होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। रियलिटी इंडेक्स की बात करें, वीक है रियलिटी इंडेक्स, है ना। परफॉर्म कुछ कंपनियां अच्छा कर रही है, बट जब जो चीज वीक है तो उसे यहाँ पर दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ऑयल एंड गैस की बात करूं तो बहुत सारी कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जाके देखिए ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। हेल्थ केयर की बात करूं, फार्मा और हेल्थ तो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा इंडिया में, और ऑल टाइम हाई पर यही दो इंडाइसिस है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें मीडिया से रिलेटेड, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, बट मैं कमेंट नहीं करूंगा इस पे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये मीडिया करके आ रहा है। बात करें यहाँ पर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की, ठीक है ना, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दे सकते हैं निफ्टी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स की, है ना। आप ध्यान दे सकते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास इंडाइसिस भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं और भी बहुत सारे सेक्टर पे, जो कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस में एक दो शेयर ही है जो यहाँ पर मुझे अच्छे नजर आते हैं, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉप बना लिया है इन्होंने, ठीक है ना। और एक गिरावट, एक अच्छी खासी गिरावट शायद हम यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिले, तो अतिशोक्ति मुझे नहीं होगी, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली न्यूज बेस पे यहाँ पर चीजें चल रही है। यहाँ देखिए क्रूड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 107 पे पहुंच गया है ना। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। सेम रिलेशन है, वो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, वो नीचे आएगा ये ऊपर चले जाएगा। सेम मार्केट भी उसी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कोरियन मार्केट की, जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और आज भी यहाँ पर 8%, 8.5% इंडेक्स ऊपर है, तो इस चीज को भी आपको देखना होगा। चलो, यही है ओवरऑल, है ना। यहाँ पर यही चीजें चलती हुई नजर आ रही है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। flexicapresearch.com इस वेबसाइट को विजिट करिए, है ना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कोर्स से रिलेटेड हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे यहाँ पर ट्रेड को पकड़ना है। साथ में हम मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, स्विंग ट्रेड प्लान, ये सारे के सारे प्लान्स यहाँ पर आपके सामने पेश करते हुए नजर आएंगे। बाकी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।